साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग केबीएस के पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए थे सिलेबस के बारे में, तो आज हम उसके गणित के सिलेबस के अनुसार जो आपके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उसमें देखेंगे मैथ में वो भी देखेंगे प्रतिशत। तो पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 48% का 1% उस संख्या का कितना होगा? तो मान लीजिए अगर इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो 48% और उसका 1% का कितना होगा, तो सीधे आप 48 गुणे में 1 करेंगे, उसको 100 से भाग दे देंगे, तो ये 48 अपान में कितना 100 हो जाएगा। तो इससे भाग देंगे अगर हम, तो इसमें यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसके बाद में ये लगा देंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला। उसके बाद में अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखें। अगला प्रश्न आपका है, अजय ने अर्धवार्षिक परीक्षा में 325 अंक और वार्षिक परीक्षा में 416 अंक प्राप्त किए, तो उसके अंकों में कितने % की वृद्धि हुई? वृद्धि प्रतिशत पूछा है, उसके अंकों में कितने % की वृद्धि हुई ये ज्ञात करना है। तो अजय ने अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 325। अजय ने कितने अंक प्राप्त किए? 325 अंक प्राप्त किए। और उसके बाद में वार्षिक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 416। तो दोनों में कितना ज़्यादा प्राप्त किए, कितना अंतर किए? तो 325 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 और 16 91। उन्होंने कितने अंक अधिक प्राप्त किए? 91, 91 अंक अधिक प्राप्त किए। और किसके सापेक्ष प्राप्त किए, यानी कि ज़्यादा कौन था? 325 से बढ़ा के तो 416 हुआ है, तो हमें 325 के सापेक्ष प्राप्त हुआ। किसके? 325 के। और गुणे में हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसको अगर हम काट लें, एक वर्षा वाले दिन 96% विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित थे। एक दिन बारिश हुई थी और उसमें 96% जो छात्र हैं वो क्या हैं? उपस्थित हैं, और 36 विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए। तो अगर तो उसमें पूछा है कुल विद्यार्थी, यानी कि 100% का मान पूछा है। तो 100% में कितने? 96% उपस्थित थे, तो कितने अनुपस्थित हो गए? 4%। तो 4% छात्र अगर अनुपस्थित है, ये कितने % छात्र अनुपस्थित हो गए? 4। तो 4% छात्र का मान कितना है? 36 है। तो 1% का अगर हम मान निकाल लें तो 4 4 9 36। 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 9 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 900। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 900। यही उत्तर आपका सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। एक वर्षा वाले दिन 96% विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित थे और 4% अनुपस्थित थे। तो 4% का मान कितना है? 36 है। तो 1% का मान 9 है, तो 100% का मान कितना? 900। अब यही 100% का मान पूछा गया था, यानी कुल विद्यार्थी कितने थे, यही पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न, एक विद्यालय में 44% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 44% लड़कियां हैं, अगर 100 में 44% लड़कियां हैं 100 में, तो शेष जो बचेगा इसका 56%। तो 56% क्या हो जाएंगे? ये बालक हो जाएंगे। तो 56% कितने हो गए? ये सभी हो गए बालक। 56% क्या हो गए? % क्या हो गए? 56% क्या हो गए? बालक हो गए। अब बालकों की संख्या दिया है 448, यानी 56% बराबर में कितना है? 448। अब हम इसी का 1% मान निकाल लें, तो इसका अगर हम देख लें, 2 से पहाड़ा पढ़ देंगे तो 28 दूना 56, ये 28 बन जाएगा। तो ये 2 2 4 बन जाएगा। इसको और कम करेंगे अगर हम, फिर 2 से इसको काट लें तो ये कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा, और ये 112 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 8 बार 14 28 8। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूछा है, लड़कों की संख्या इतना, तो लड़कियों की संख्या, तो ये अगर 1% बराबर 8, तो 100% बराबर कितना? 800 हो जाएगा। अब हमें लड़कियों का मालूम है, लड़कियां कितनी हैं? 44% है। तो 44 गुणे 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 352। तो ये उत्तर, ये डी वाला सही होगा, ना कि ये तो 100% का मान है। डी वाला कितना हो जाएगा? 352। आगे प्रश्न अगर हम देखें, एक घन के आकार के कमरे की बीमाएँ 10% बढ़ा दी गई हैं। तो ये सभी जो होते हैं द्विविमीय हैं, ये क्या है? 2D आकृति है। 2D से प्रश्न है। 10% बढ़ाई गई तो आपका एक बार 10 बढ़ेगा और दूसरी बार में भी क्या बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। 2 बार 10 बढ़ गए तो इसके फर्श के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो अगर 10 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 110, और गुणे में फिर कितना? 110, और बटे में 100।
तो ये इससे कट जाएगा, तो 11 × 11 बराबर 121, और 121 100 से कितना ज़्यादा है 21, तो 21 ज़्यादा है तो 21% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। इसी प्रकार से आगे प्रश्न है, एक संख्या के 25% के 3/7 भाग का 26% इतना है तो वह संख्या बताइए। ये भी प्रश्न आप होमवर्क में करिए। किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है तो उसका 25% बराबर 25/100, और उसके बाद में 3/7 है, और 3/7 में 3/7 का भाग, तो का मतलब क्या होता है गुणे, और 26% का मतलब 26/100, और बराबर में कितना दिया है 136.5, 136.5। इसको सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट में आप बताना। या DSSS हेड कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए थे। 2-3 प्रश्न आपको होमवर्क में दे देंगे, बाकी हम करवा देंगे। इसमें है, देखिए प्रश्न ठीक से देखिए, यदि x y से 40% अधिक है, तो कौन अधिक है, x ही अधिक है। अधिक है, अंक प्राप्त करता है, तो y के अंक x के अंकों से कितने %